हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा एनालिसिस क्या था कि निफ्टी में अगर 300 के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक हम बाइंग के ही ट्रेड्स देखेंगे, बिकॉज 300 से लेके 200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट ने मॉर्निंग में तुरंत वहीं से सपोर्ट लिया और एक अप मूव दिया, राइट। तो ये एक अच्छा अप मूव मॉर्निंग में मिला। फिर एक हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, अगर 380 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बनता है। देखो, गैप डाउन के केस में मैंने आपको यही समझाया था कि अगर मार्केट एक ही झटके में रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम तुरंत बाइंग नहीं करेंगे, पुल बैक के बाद बाइंग करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से ही बाइंग किया था। ओके, और ये एक बढ़िया सा मूव यहाँ पे निफ्टी में 50-60 पॉइंट का मिला, बट इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। जो हमारा टारगेट था 500 वगैरह वो नहीं आया। फिर मार्केट टोटली साइडवेज हो गया, अभी नीचे जा रहा है। तो ऑल इन ऑल इतना अच्छा मार्केट नहीं था। हमें एक बढ़िया ट्रेड मिला था कहाँ पे, यहाँ पे देखो, मिड कैप पे क्लियरली मैंने आपको कल क्या बताया था। देखिए, ये मैंने आपको ड्रॉ करके मिड कैप में दिखाया था कि इसका ब्रेकआउट मिलेगा 830 का, तो हम इस तरह का कैंडल कुछ यहाँ पे बड़ा बनाएंगे, ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल। और मिड कैप में मॉर्निंग में ही बहुत ही बढ़िया एक ट्रेड मिल गया था, राइट। हमने टेलीग्राम में सभी के साथ कैच किया था। ये 1:3 का ट्रेड मॉर्निंग में बढ़िया सा एक मिड कैप में मिला था। ओके, तो और बैंक निफ्टी में देखो, हमारा डिस्कशन उसमें भी सेम था कि अगर 50 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम ट्रेड लेंगे। बट प्राइस एक्शन के बाद इसमें क्या हुआ, मार्केट बहुत नीचे से आया, 50,000 को ब्रेक किया, ये पुल बैक देके डेफिनेटली यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा प्राइस एक्शन के बाद तो डेफिनेटली इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा बैंक निफ्टी में। ये इसने थोड़ा वियर्ड बिहेव किया। या यहाँ पे जो 200-250 का जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस लेके वहाँ से ये नीचे आ गया है, तो इसमें डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बाकी निफ्टी में छोटा प्रॉफिट हुआ है और मिड कैप निफ्टी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही वॉलेटाइल और गंदा मार्केट था। ठीक है, आज इतना अच्छा ट्रेडिंग के लिए मार्केट आज भी नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट निकलेगा तो मोस्ट लाइकली एक अच्छा मूव सेकेंड हाफ में भी आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट टोटली रिवर्स हो गया। और यहाँ पर भी एक देखो बढ़िया ट्रेड इसने सेलिंग साइड दिया है। ये देखो, ये जो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है वहीं से मार्केट रिजेक्ट करके ये एक अच्छा मूव दिया है। तो अगर ये मूव आपने कैच किया है, बिकॉज ये मूव आप क्यों कैच कर सकते थे, बिकॉज 380 के नीचे हम बियरिश थे, राइट। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बना था, फेयर वैल्यू गैप था, ओवरलैपिंग। तो एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे आप बना सकते थे डेफिनेटली। ना कल की बात कर लेते हैं। देखो, कल भी मार्केट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रेड करने के लिए। ऐसा मुझे क्यों लगता है, बिकॉज आज मार्केट ने वापस से अपनी ऊपर की रेंज थोड़ी बढ़ा दी है, नीचे का सेम रेंज है। तो अगर मार्केट देखो फ्लैट ओपन हो गया तो वापस से ये इस तरह से मूव कर सकता है, ऊपर नीचे हमको कोई अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। तो कल के लिए मार्केट को अगर अच्छे से ट्रेड करना है तो ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और मोस्ट लाइकली ये होगा। क्यों होगा, बिकॉज आज यूएस फेड की मीटिंग है शाम को और इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन आएगा उनका। तो डेफिनेटली हो सकता है कि हम एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो, मान लेते हैं अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है इस रेंज में, अगर गैप अप ओपन होता है मतलब 440 से लेके ये जो 300 का जो जोन है, यहाँ से यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है, ठीक है, 320 के आसपास। तो यहाँ पर कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, इतने से रेंज में कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, हमें प्राइस एक्शन देख के उसके बाद ट्रेड करना पड़ेगा। लेवल सिंपल है, 380 के ऊपर हम बाइंग के ट्रेड्स देखेंगे, इसके नीचे हम सेल के ट्रेड्स देख सकते हैं गैप अप के बाद। सिंपल है। अगर मान लेते हैं मार्केट 440 के ऊपर ही ओपन हो जाता है और यहाँ से अगर ये प्राइस एक्शन बनाता है तो हम बाइंग का ट्रेड करेंगे, ये एक सिनारियो हो गया। अगर 440 के ऊपर हम ओपन होते हैं और मार्केट वहाँ से तुरंत रिजेक्ट करके नीचे की साइड आ जाता है तो फिर यहाँ पे शॉर्ट भी बनेंगे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ से फिर सेलिंग का ट्रेड बनेगा। आपका टारगेट ये क्लोजिंग के आसपास तक का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये टूटा देन 220 230 ये वाला जोन हो सकता है आपका टारगेट। सिंपल है। तो कल बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, बिकॉज कल जो मार्केट ओपन होगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देखो, फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी इतनी सी रेंज में, ये 70-80 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ट्रेड मत करना। सिंपल है। अगर बहुत एग्रेसिव हो आप
तो 300 के नीचे आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये भी एक हमारा सपोर्ट लेवल है। टारगेट हम रखेंगे 200 और इसको ब्रेक किया देन नीचे 23,150, 23,100 ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये एरिया हमारे लिए एक बाइंग का काम कर सकता है। मैं दिखा देता हूँ कौन सा। ओके, ये जो कैंडल है, ये कैंडल डेफिनेटली हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इस एरिया में अगर हमको बाइंग का ट्रेड मिलता है, आई मीन गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ पे ओपन होके नीचे आता है, तो यहाँ से एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये बाउंस नहीं मिलता, यहाँ पे सस्टेन करके ये 230, 220 को ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। ये जोन हमारा टारगेट हो जाना चाहिए जो है 23,080 के आसपास। सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लेवल कॉन्स्टेंटली दिमाग में याद रखने हैं, बिकॉज अभी मार्केट एक रेंज में है। तो रेंजिंग मार्केट में लेवल्स के अलावा आपके पास कुछ और काम नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे देखो, गैप अप के केस में खास ध्यान रखना है कि इधर कहीं पे भी ओपन होता है तो जल्दीबाजी मत करना, मार्केट को एक रेंज बनाने देना। फिर वो ऊपर जाता है या 380 ब्रेक करता है तो उस हिसाब से ट्रेड करना है। गैप अप के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है मार्केट, तो उस केस में ध्यान रखना है। इसके ऊपर ही ओपन हो गया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बाइंग करेंगे, रिजेक्ट करता है, यहाँ से सेलिंग करेंगे। दोनों साइड के ट्रेड ऊपर गैप अप के केस में मिल सकते हैं अगर हम ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन होते हैं तो। बैंक निफ्टी में वापस से सिंपल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज इतना ये मूव नहीं किया है, राइट। तो इसमें सिंपल है, 50,050 के ऊपर ये इसके ऊपर हम वापस से बाइंग करेंगे। 250 फर्स्ट टारगेट, 50,700 हमारा सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। सेलिंग के लिए 49,500 से पहले हम सेलिंग को हाथ नहीं लगाएंगे। सिंपल है। बैंक निफ्टी में भी सेम केस है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होकर रिजेक्ट करता है हम सेलिंग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट इसके ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए। यहाँ से गैप अप ओपन होके इसमें भी अगर ऊपर के प्राइस एक्शन बनता है एक भी स्विंग, तो हम 50,700 के लिए बाइंग में बैठ जाएंगे। नीचे आता है इसके अंदर, रेंज के अंदर, तो सेलिंग करेंगे। फ्लैट ओपन हुआ इसी रेंज में, कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को यहाँ पे आने देंगे, यहाँ से बाइंग का ट्रेड करेंगे या फिर ऊपर जाने देंगे। यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है या यहाँ से रिवर्सल मिलता है उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। सिंपल है। तो बहुत ही ध्यान से कल ट्रेड करना है, ओके, बिकॉज कॉम्प्लिकेट कल डेफिनेटली हो सकता है मार्केट। तो ओपनिंग पे ध्यान देना है और जो लेवल्स बताए हैं वो सारे लेवल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।